चलिए शुरुआत कर लेते हैं शिशिर जी से। शिशिर जी, आप तो विपक्ष में हैं और ये जानना चाहेंगे जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा हो रहा है, ये दौरा कितने मायनों में खास आपको लग रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है इस वक्त ये दौरा हो रहा है जब दोनों देश जो है उनके बीच में शांति का माहौल नहीं है। ऐसे में भारत जब आगे बढ़कर दोनों देशों के बीच कहीं ना कहीं वो सुलह कराने की कोशिश करे तो एक बड़ा संदेश जो है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाएगा। देखिए मोनिका जी, शांति का संदेश जो भारत दे रहा है हम सभी उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जरा याद कीजिए वो दौर 1950 का। भारत को आज़ाद हुए केवल 3 वर्ष हुए थे और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के युद्ध में लगभग पूरा विश्व, अमेरिका और चाइना, तमाम ब्रिटेन वगैरह सारे देश 2 ध्रुव में बट चुके थे और लड़ाइयाँ चल रही थी। तब जो है 1953 में न्यूट्रलाइज्ड नेशन का एक ग्रुप बना, सुपरवाइजिंग कमीशन उसको कहेंगे, और उसकी अध्यक्षता भारत ने की। पंडित नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और जिस प्रकार से भूमिका पंडित नेहरू ने निभाई और जो युद्ध विराम हुआ, युद्ध बंदियों को लेकर के काफी खींचातानी हो रही थी और लगभग 1,70,000 युद्ध बंदियों को भारत के नेतृत्व में अलग अलग देश जो जिनके वो युद्धबंदी थे और जिनके यहाँ से पकड़े गए थे उनको वहाँ पे वो प्रवास कराया गया। और दूसरी बात ये कि उस दौर का वो समझिए, मतलब मैरून टोपी वाले मसीहा ऐसा भारतीय सैनिकों को वहां पे कोरिया के लोग कहने लगे और पूरे विश्व में जो पंडित नेहरू की छवि थी एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे उभरी। तो हम तो अपेक्षा करेंगे, नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं और इस प्रकार का संदेश और शांति का पैगाम वो दे रहा है मेरा देश, हम सभी इसका स्वागत करेंगे। लेकिन कुछ उस प्रकार का इनिशिएटिव भी भारत ले, हम इसकी भी अपेक्षा रखेंगे। केवल ओवरसीज बीजेपी के लोगों को अरेंज करके और मोदी मोदी के नारे वहां पे लगवाएं और फिर कुछ होना जाना नहीं हो, तो इस बात से थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। लेकिन कमोबेश अपेक्षा हम जरूर रखेंगे कि भारत जो शांति का पैगाम इस विश्व को दे रहा है, विश्व पटल पे वो बातें आए और कुछ न कुछ संदेश के साथ जो है वो एग्जीक्यूशन हो उसका, हम इस बात की अपेक्षा रखें।